कृपानाथ। इसके बाद गोपियों ने बड़ा सुंदर युगल गीत गाया है। वाम बाहु कृत वाम कपोलो गीत ब्रूरधरापीत कोमलांगुले विराश्रित मार्ग गोप्या निरयति यत्र मुकुंद। इसके बाद कंस के द्वारा भेजे गए श्री अक्रूर जी महाराज ब्रज में आए भगवान को मथुरा ले जाने के लिए। गोधूली बेला में श्री ठाकुर जी गैया को लेकर लौटते हैं। उसके पीछे पीछे अक्रूर जी आते हैं। भगवान के दिव्य पद चिन्हों को देखकर नतमस्तक होते हुए आगे बढ़ते हैं। रथ को नंद भवन से दूर खड़े करते हैं। नंद बाबा ने सत्कार किया। कुशल क्षेम पूछने के उपरांत जब आगमन का कारण पूछा और जब नंद बाबा को अक्रूर जी ने बताया कि मैं कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने के लिए आया हूँ, बड़ा हृदय भर आया, बड़ा कष्ट हुआ श्री नंद राय जी को। हमने तो कभी कल्पना ही नहीं करी कि नंद नंदन जाएंगे भी। आनंद इतना था, कभी यहाँ कल्पना नहीं करी, अब कैसे करें। अपने आप को संभाला, नंद राय जी को स्मरण कराया। ये तो वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, सो इन्हें भेजना तो पड़ेगा ही। श्री ठाकुर जी भोजन करके आए, अक्रूर जी से मिले प्रेम से। अक्रूर जी का संदेश पता चला, सारे ब्रजवासी दुखी हो गए। मैया बहुत ज्यादा दुखी हो गई। बाल कृष्ण लाल का मस्तक गोद में लेकर सहलाने लगी, आंखों से टप टप टपने लगे। ठाकुर जी कहते, मैया तू रोती क्यों है, दुखी क्यों होती है? मैं भला कहीं तुमसे दूर थोड़ी जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा, फिर मिलूंगा। लेकिन माँ को धैर्य नहीं है। माँ कहती फिर कब मिलेगा, मुझे पता है यहाँ से जाने के बाद फिर कहाँ आ पाओगे। ठाकुर जी का भी हृदय भरा है, लेकिन अपने प्रेम को, अपने भावुकता को भगवान छुपा रहे हैं। वैसे छुपाना नहीं चाहिए, जो है सो है, क्या किया जाए। लेकिन ठाकुर जी छुपा रहे हैं, कहीं मेरी भावुकता से माँ का कष्ट न बढ़ जाए, उनकी पीड़ा न बढ़ जाए। इसलिए कई बार कई प्रेमी लोग सोचते हैं कि भाई हमारा दिल इतना दुखता है अपने प्रियतम से दूर जाते समय, तो प्रियतम के भी हृदय में ऐसी पीड़ा होती है क्या? उनके भी हृदय को ऐसा कष्ट होता है क्या? ऐसा सोचना ही गलत है, ऐसा सोचना ही गलत है। या नई दिल में आनी चाहिए बात कि हमारे प्रियतम भी हमारे समान हमारे विरह का दर्द अनुभव करें। हमको आपकी याद आती है तो कहीं मन नहीं लगता, आपको भी याद आती तो ऐसा कुछ होता है क्या? होता है तो सामने वाले खुश हो जाते हैं, और नहीं होता है तो दुखी हो जाते हैं कि लो माँ तो याद कर करन दुबड़ा वहां और अटे तो कहीं है ही नहीं। ये सोचना ही गलत है। ऐसा क्यों सोचें कि इनको भी हमारी याद आवे और इनको भी तकलीफ। अजी हमें इनकी याद आती है, हमको इतना कष्ट होता है,
ये भी हमसे प्रेम करते, हमारी याद इनको भी कष्ट होगा, इसलिए हे भगवान इनको हमारी याद कभी ना आवे। हे भगवान इनको हमारी याद कभी ना आवे, क्योंकि याद आएगी तो इनका भी हृदय हमारी तरह दुखी होगा, इसलिए हमारी याद कभी ना आवे और इनकी याद कभी हमारे दिल से न जावे। ऐसी प्रार्थना, ऐसी बात भगवान से कहनी चाहिए। प्रेम की परस्परता का गणित उल्टा है। लोग कहते हैं कि भाई प्रेम में तो ताली दोनों हाथों से बजती, सब जगह बजती होगी, लेकिन प्रेम में ताली एक हाथ से भी हो जाती। प्रेम की ताली विलक्षण, क्योंकि और गणित में एक और एक दो होते हैं, पर प्रेम की गणित में एक और एक ही होते हैं। हालांकि ये बातें दिल में बिठाना मुश्किल है। कृपानाथ, हमें याद आ रही है तो इसका मतलब उनको भी कहीं ना कहीं आ रही है, तब हमको आ रही है। और हमारी याद और उनकी याद में हम उनको याद कर रहे तो हमारे रूप में भी वो ही हमको याद कर रहे हैं ना। वो हलवा खा रहे हैं ना, आप नहीं खा रहे तो आप कह रहे कि आप खाओ हम खाओ, एक ही बात है। तो याद आप करो हम करो, एक ही बात है ना। हलवे में वो सिद्धांत लागू होता है, याद में वो सिद्धांत लागू नहीं होता। आप कहीं भी कोई टाका थोड़ी पिढ़ाया जा सकता है, कहीं भी कोई तुक्का थोड़ी पिढ़ा। और ठीक है आपका कहना, लेकिन जो है सो है। प्रेम में तो ऐसा ही होता है। तो भाई ब्रजवासियों को बड़ा कष्ट हो रहा, हम कैसे रह पाएंगे, कैसे क्या करेंगे। बेचारे कोई बाधक तो नहीं बन सकते, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रातःकाल ठाकुर जी विदा लेते हैं ब्रज से और सारा ब्रजमंडल प्रभु के पीछे पीछे चल पड़ता है। बड़ी कठिनाई से सबको समझा के रोका जाता है। फिर श्री ठाकुर जी वहां से प्रस्थान करके और हमारे ठाकुर जी जाते हैं मथुरा। और वहां पर भैया सबसे पहले घूमने निकलते हैं। नए पहली बार शहर में आए तो देखने जा रहे भाई कैसा है कैसा। हम भी पहली बार जयपुर आए थे, देखते भाई कैसा जयपुर है, देखे कहीं घूमने तो नहीं गए, लेकिन गोविंद देव जी मंदिर वगैरह आते जाते देखते भाई, एड़ा बाजार है, एड़ा घर है, ये सब। पहली बार कोई शहर में आते तो चाव रहता देखने का। ठाकुर जी बोल भाई हम भी देखें जरा, मथुरा घूम के। नंद बाबा ने समझाई कि मथुरा घूमो सो तो ठीक है, पर मथुरा को अपने गांव जैसी मत गिन लेना। अपने गांव में जैसे कहीं भी चढ़ गए, कहीं भी उतर गए, कुछ भी ले लिया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी कर लिया, ऐसा वहां नहीं चलेगा। वहां कुछ भी उदम करी तो बड़ी बड़ी मूछों वाले घूमते हैं, वो पकड़ के जेल में डाल देंगे। अब ठाकुर जी बोले वहीं से तो आए हैं, अब वहां क्या, वो जगह तो अपनी परिचित है। श्री ठाकुर जी भ्रमण के लिए निकले। एक वस्त्र धोने वाले भैया जी बड़े अच्छे से वस्त्र धो रहे थे, बड़े साफ सुथरे। ठाकुर जी ने कही अरे मनसुखा मधुमंगल ऐसे कपड़े कभी पहने नहीं, अब मन में आ रही है पहनने की। तो ठाकुर मनसुखा जी ने कही मन में आ रही तो ले लो भैया जी, अच्छे लग रहे हैं दे देंगे। ठाकुर जी ने कही भैया ये जो तुम वस्त्र धोए हो, अच्छे साफ सुथरे वस्त्र जो तुम्हारे पास में दिख रहे हैं, जरा ये हमको दे दो ना पहनने के। क्या भैया एकदम तुनक कर बोले दे दो, कभी तुम्हारे बाप दादों ने भी ऐसे पहने हैं क्या, बड़े आए कपड़े दे दो, गाँव के गंवारियों भगो यहाँ से। ठाकुर जी वाले लो जी, हमने प्रेम से पूछा, नहीं देने तो प्रेम से मना कर दे, ऐसे बाप दादाओं की बात करता। ले बताऊं बाप दादाओं ने क्या किया है। और लगाई एक जोर की चपत, उसको चांटा लगाया ठाकुर जी ने ऐसा जोर का कि चांटे के साथ ही भैया जी की गर्दन ही नीचे आ गई। अब तो बाकी के धोबी यूं ही दौड़ गए भाई कि तो आदमी अलग है। ठाकुर जी ने कहा जाओ सब अपने अपने कपड़े पहन लो, और सब ने कपड़े पहन लिए। अब फिट नहीं आ रहे सबके, क्योंकि ये तो सब उनके कंस और उनके सब दरबारियों के कपड़े हैं, और सब हट्टे कट्टे एकदम फूले फूले से हैं। तो वो कपड़े ये तो सब सधे हुए शरीर है सबका, तो कैसे आ गए। तो ठाकुर जी ने कहा भाई ये तो बड़े एकदम जब्बे जैसे लग रहे हैं, क्या करें। तो सामने ही एक दर्जी बैठा था, उसको कहा भैया तुम इसको बराबर कर दो। बोले हाँ हुकुम जरूर कर देंगे, माई बाप लाओ। उसको पता था मना करने पर क्या होता है। तो उसने झटपट ठाकुर जी के ऐसी बढ़िया वस्त्रों की सिलाई करी कि ठाकुर जी एकदम जचने लग गए।
ठाकुर जी ने जाते जाते आशीर्वाद दे दिया दर्जी भैया को, जा प्यारे, चाहे कितने युग पलट जाएं, सबके धंधे मंदे होंगे, तेरा कभी मंदा नहीं होगा। सबके धंधे में रेटें गिरेंगी, तेरी रेटें कभी नहीं गिरेंगी, तू चाहे जितना बड़ा ना, कोई तकाजा नहीं किया जाए। आज भी लोग भगवान के आशीर्वाद का पालन करते हुए दर्जी लोगों की सेवा करते हैं। कपड़ा भले ही भैया 90 रुपया मीटर होगा, 2 मीटर में कुर्ता बनता होगा, पर कुर्ते की सिलाई 500 रुपया देनी ही पड़ेगी। तो भैया भगवान का आशीर्वाद है, बढ़िया सेवा करी इसलिए फल चख रहे हैं। करुणा निधान आगे बढ़े। एक सुदामा नाम का माली था, उसकी बड़ी ख्वाहिश थी भगवान को सुंदर फूल मालाएं पहनाओ, तो आज उसका भी मनोरथ पूरा हुआ। उसने भी ठाकुर जी को सुंदर सुंदर फूल मालाएं पहनाई। अब भैया एक ठाकुर जी के आगे आगे एक स्त्री जो है वो टेढ़ी सी जा रही थी, ऐसे हिलती डुलती। तो ठाकुर जी ने पीछे से आवाज दी, अरे ओ सुंदरी। ऐसा मीठा संबोधन सुनकर बाई जी तो पूरा लारे मुड़का, किसने कहा? ठाकुर जी को देखा तो वहीं रुक गई और रुक करके कहने लगी, क्यों रे लाला, मोए चिढ़ा रहे हो है सुंदरी कह के? ऐसो मुंह में का सुंदर देखो जो तेने मोए सुंदरी कही? ठाकुर जी ने कही, अरे हम कोई शरीर की सुंदरता नहीं देखे, देख तेने कितनो सुंदर चंदन तैयार क्यों, जाकी खुशबू सो पूरो मार्ग गमगमा रहो है। तो जाके हाथन को चंदन इतनो सुंदर होए तो वह को मन कितनो सुंदर होएगा और वह को भाव कितनो सुंदर होएगा ना। आप तो जानो माई, माताएं ऐसी प्रशंसा से बहुत राजी होती हैं, ऐसी प्रशंसा से बहुत राजी होती। किन्हीं किन्हीं माता जी के घर जाते हैं, बहुत बढ़िया भोजन वो कराती हैं, तो उनके पतिदेव आके कहते, बाप जी माने तो कदी एड़ो कोनी जी मावे। तो मैं कहता हूँ थे मारी जी तारीफ थोड़ी करो जो थाने एड़ो जी थई क्या करो, वाह वाह, कई भाव सीरो बनायो है, कई भाव सब्जी बनाई है, कितना बढ़िया बनाया, कितनी बढ़िया बात, ऐसे का करो थोड़ा, तो उनको अच्छा लगता है। माताएं थोड़ी उनका उत्साह बढ़ता है, उनको अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमारी प्रशंसा से वो खुश होते। एक भाई साहब की अपनी पत्नी से कभी बनती नहीं थी, रोज झगड़ा रोज झगड़ा रोज झगड़ा। बेचारा गया किसी महाराज के पास, महाराज पंडित जी कुछ तो बताओ, रोज झगड़ा होता, जब देखो जब झगड़ा। पंडित जी ने कहा तुम घर जाते करते क्या? बोले क्या करो, जहाँ देखूं वहाँ कहीं बच्चे दौड़ भाग रहे हैं, कहीं कुछ, और क्या ये सब देख के मेरा तो दिमाग फिर जाता है, कुछ भी मुंह से निकल जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। पंडित जी ने कहा अब एक बात ध्यान रखना, अब जब घर जाओ तो पत्नी की प्रशंसा करना, प्रशंसा करोगे तो संबंध अच्छा हो जाएगा। भोजन करो, भले ही भोजन में गड़बड़ सड़बड़ हो, लेकिन बहुत बढ़िया तारीफ करना, पुल बांध देना तुम तो तारीफों के। बोले पुल क्या, पूरा पूरा सर्कल बना दूंगा मैं, पूरा हाईवे रोड तैयार कर दूंगा, बस इससे हो जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा। बोले एकदम जोरदार हो जाएगा। ठीक, भाई आया एकदम पंडित जी का आइडिया लेके, आज तारीफ करनी एकदम धाप के हो, गदगद कर देना एकदम। और भाई आया, पत्नी ने थाली परोसी, थाली में चने की सब्जी, दाल, रोटी और कुछ नहीं, लेकिन भाई साहब तो रोटी थोड़ी खाई और हा, अरे आज तो मेरे भाग्य को देखकर इंद्र भी ललचा रहा होगा, ऐसी अमृत मिली हुई रोटी आज तक नहीं उसको मिली होगी। क्या रोटी है, अमृत है अमृत। हो दाल तो क्या है, हो ऐसी दाल, खाए तो अंगुली भी खा जाए, ऐसी दाल, ओहो ऐसी चने की सब्जी बना के कमाल किया है। अब वो भाई तारीफ करता जाए, पत्नी का चेहरा देखते जाए, भाई कुछ फर्क पड़ना चाहिए ना। लेकिन जो ये तारीफ करे, जो भाई जी और ज्यादा। भाई बोला कि हो क्या?
भाई साहब तो इतना बढ़िया खाना है कि ऐसा खाना तूने आज तक कभी नहीं खिलाया। हाँ बहुत बढ़िया, आज तो बहुत बढ़िया। पत्नी बोली रोज मेरे खाने की बुराई करते हो, क्या दाल में नमक नहीं डाला, रोटी सूखी है, ये है वो है, और आज पड़ोसन के घर से लाई हूं तो क्या ऐसी रोटी नहीं खाई, ऐसी दाल नहीं दे। तो भाई कभी कभी वैसा हो जाता है, कभी कभी स्ट्राइक जैसा हो जाता है। बाकी ये बहुत अच्छा फार्मूला है घर में सुख शांति रखने का। प्रशंसा करो, प्रशंसा करो, जैसी भी हो आपकी देवियां, जैसी भी हो, अच्छे से प्रशंसा करनी चाहिए। खैर अब आपके श्रीमान आपकी प्रशंसा करे ना, समझ लेना महाराज रो केवड़ो अंग लागी। करुणा निधान। तो ठाकुर जी ने कही हम तो आपके भाव की सुंदरता देखें, मन की देखें, ये देखें। ओहो अब कुब्जा का तो मन हुआ कि इस लाला पे तो न्योछावर हो जाऊं, क्या बातें करता है। लेकिन अभी तो पास में कुछ है नहीं, क्या न्योछावर हो, क्या करूं। पास में चंदन का कटोरा था हाथ में, मन में आई के लगाई दूं। फिर मन में आया कि भाई कंस के लिए घिसा है, उसके लिए ले जा रही हूं, और नहीं बराबर समय पर चंदन पहुंचा तो बड़ा गुस्सा होगा, बात बिगड़ जाएगी, क्या करूं। पर बेचारी कुब्जा ने सोचा चंदन, कंस को चंदन लगाते लगाते बरसों हो गए, एक दिन भी वो ऐसा ठंडा हुआ नहीं। आज तो नंद नंदन को चंदन लगाती हूँ, ये कंस को ठंडा करेंगे। और कुब्जा ने वह चंदन जो है ठाकुर जी को लगा दिया। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वयोतिक्रम करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठेश्च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठेश्च मुक्तावली। ठाकुर जी के पूरे श्रीअंग पर चंदन लगाया। संग के ग्वाल बाल बोले अरे बहन थोड़ो तो हमको भी दे, नहीं तो बिंदी सो तो हम लगा लें। ठाकुर जी श्रीअंग पर चंदन लगा, अद्भुत शोभा हो रही है, अद्भुत शोभा हो रही है। चंदन धराया है ठाकुर जी ने श्रीअंग पर। और अब कृपानाथ श्री ठाकुर जी को चंदन लगा के कुब्जा इतनी राजी हुई, इतनी राजी, खुशी के मारे नाचने लगी। हमारी सामग्री को ठाकुर जी ने इतनी प्रीति से स्वीकार कर लिया, इससे बढ़कर के और खुशी क्या हो सकती है। जी हमारी सामग्री को स्वीकार कर लिया माने हम ही को स्वीकार कर लिया। कई लोग मंदिर में भगवान के लिए पुष्प माला देते हैं और देने के बाद तकते रहते हैं, प्रसाद दो ना पंडित जी, प्रसाद दो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे भाई ठाकुर जी ने हमारी पुष्प माला स्वीकार कर ली, मानो हमें ही स्वीकार कर लिया, अब इसके बाद और क्या बचता है लेने देने को, बता। पाणी ग्रहण के समय वर को वधु माला पहनाती। माला पहनाने का मतलब क्या कि हमने आपको स्वीकार कर लिया, हमने आपको स्वीकार कर लिया, फिर बचता क्या है भाई। कुब्जा खुशी के मारे नाचने लगी। ठाकुर जी ने उसके पांव पे पांव रख दिया और पांव पे पांव रख के दोनों हाथों से जैसे ही खींचा तो जो टेढ़ी थी वो एकदम सीधी हो गई। और अब कुब्जा ने कहा मेरे घर चलो, मैं आपके मेहमानी करूं, मेजमानी।
अरे हालो हालो मारा दीन दयाल, अरे मारे घरे हालो, अरे थाणी घणी रे करूला मनवार, मारे घरे हालो, हालो हालो मारा मदन गोपाल, मारे घरे हालो। ठाकुर जी ने कहा नहीं, अभी नहीं चलूंगा, बाद में आऊंगा। पहली तो मारू मामा कंस ने, पहली तो मारू मामा कंस ने, पछे आऊला में थारे द्वार, थोड़ो ने चोरा तो इसके बाद ठाकुर जी आगे गए और आगे जाकर के श्री ठाकुर जी, वो गोलिया पीड़ हाथी खड़ा था दरवाजे पर, उसको ठाकुर जी ने उसके साथ युद्ध किया, सूंड पकड़कर उसकी घुमा के पटक दिया। बेचारा महावत ऊपर चढ़ा था, वो भी नीचे गिर के जय सियाराम हो गया उसका भी। और हाथी के दोनों दांत निकाल के कंधे पे रख के दोनों भीतर गए। बड़े बड़े पहलवान तेल लगाए हुए, और कोई दंड बैठक कर रहा, कोई मुदगर घुमा रहा, कोई क्या कर रहा है। कंस ने कहा यही दो लड़के, इन्हीं को पकड़ के मारो। आप बड़े बड़े पहलवान हैं, हट्टे कट्टे दौड़े, अभी इनको मसल डालेंगे। ये बच्चे क्या है, तो सब हमारे आगे मूषक है, चूहे के समान है, अभी कर देंगे। सकले बनाते हुए बेचारे पहलवान आए और ठाकुर जी एकदम ऐसे, हमारे राम जी की भी यदा थी भाई। राम जी एकदम ऐसे धीरे धीरे उठ करके धनुष की तरफ गए। जो मुष्टंड राजा बोले कि ये छोरा क्या धनुष तोड़ेगा, इसको तो इसकी चाल देखो कैसी, एकदम जैसे दूध पीता हुआ बच्चा चलता है, ऐसे चल रहा है। लोग भ्रम करने लगे कि टूटेगा कि नहीं टूटे, कहीं फजीती नहीं हो जाए, बल्कि न लग जाए। ओ धनुष बड़ो विकराल, रघुवर छोटो सो, अरे छोटो छोटो मत कहो तो तीन लोक रो नाथ, रघुवर छोटो सो, अरे छोटो दूजरो चंद्रमा, पर सारी दुनिया जोड़े हाथ, रघुवर छोटो सो। सूरज छोटो सो लगे, सूरज छोटो सो लगे, पण सारे जग में करे प्रकाश, रघुवर। अरे ये छोटो छोटा मत करो भाई। और कहने वालों ने यहाँ तक कह दिया, अरे धनुष उठो या मती उठो रे, धनुष उठो या मती उठो, श्री राम सियारा भरतार, रघुवर। अब धनुष उठो चाहे नहीं उठो, जान की होगी तो राम की होगी और किसी की नहीं होगी। ऐसा मूछा वाला जावेला घरे, हाँ, क्योंकि बाकी जितने आए थे सब मूछा वाले। यहाँ कोई मूछा वाले बुरा नहीं मानना, वो अलग बात। बोलिए सब मूछों वाले घर जाएंगे। ये राजकुमारी राम जी तो 14 साल के तो थे, पनीजिया जन कृपानाथ। राम जी 14 साल के थे तो सीता जी कितनी होगी सोचो आप। इसलिए जब सीता जी अयोध्या गई ना, तो कौशल्या जी खोड़े में लेन गई। कौशल्या जी सीता जी को गोदी में उठा के अंदर लेकर के गई। तो भाई ठाकुर जी ने वहां गए, सब पहलवान बोले ये क्या, ये तो इनको तो अभी हम कर देंगे। इनके साथ तो लड़ना ही हमारी इंसल्ट है पहलवान, ये तो हमारी बेइज्जती है। इनसे तो हमारे जो प्यादे हैं, हमारे जो हमारे नीचे जो छोटे छोटे पहलवान ट्रेनिंग ले रहे, यही निपटा डालेंगे। पर कंस ने, उन्होंने कहा महाराज इनसे तो ये हमारे नीचे वाले पहलवान निपट। कंस ने कहा ये नीचे वालों के लायक नहीं है। बोले तो बच्चे, अरे बच्चे दिखते हैं, सुना नहीं तुमने इनके कंधे पर जो हाथी दांत रखे हैं, वो हाथी दांत कोलिया पीड़ हाथी के, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, उसको घुमा के पटक के मसल के आए। कड़ा लप लप मत करो, जाओ लड़ो। तब गए पहलवान की, इतना बलवान है, तब देखते हम क्या करते हैं। और शल तोशल मुष्टिर चाणूर, उस जमाने के बड़े बड़े भारी भरकम
पहलवान और शरीर एकदम ऐसा हाथी जैसा, पहाड़ जैसा शरीर, और आए ने ठाकुर जी को पकड़कर मारने की सोची। ठाकुर जी ने लगाई एक घूसे की, महाराज चक्कर आने लग गए और ठाकुर जी ने हाथ पकड़ के यूं घुमाया जैसे कोई पंखा घुमा रहे हो। इतने में दूसरे पहलवान ने कहा अच्छा ठहर मैं आऊं, तो दूसरे को पकड़ करके महाराज ऐसे घुमाने लगे जैसे वो बच्चे पतंग पकड़ने के लिए डंडेरिया घुमाते हैं ना, बस ऐसे महाराज दोनों को ऐसे ऐसे घुमा के और दे धम पटका, और पड़ते ही महाराज वो तो गए। अब बड़े बड़े पहलवान ऐसे धराशायी हो गए, तो जो छोटे मोटे आए थे बेचारे वो यूं ही भागने लगे। कंस बोला भागो कटेरे, लड़ो को नहीं, लड़ो को नहीं। वे सब बोले भाई हमारे कोई मरनो थोड़ी है, हमारी शादी सालगिरह आ रही है 25 की, थोड़ी हटे कटे पापा थोड़ी काटू में हटे, नहीं मार बदलो। सब छोटे मोटे पहलवान सब भग गए, कोई नहीं रुका, ने बाजे वाले धनाधन पीटे जा रहे, बस बस। कंस चिढ़ रहा, बंद करो, काय को बजा रहे हो बाजे? बाजे वाले बोले अब डरने की जरूरत नहीं, अब तो दानव भी हमें जैसी आराम होने वाला है, अब तो डरना किसके। पहले कंस से डर था, लेकिन अब देखा कि ये जो छोटे छोटे बालक हैं ये तो बड़े धुरंधर हैं, इन्होंने मोटे मोटे पहलवानों को यूं धूल चटा दी, ये कंस इसके आगे कहां ठहरेंगे। तो अब सब खुश हो गए, सबका भय चला गया, अब कोई कंस से डरने वाला कोई नहीं। और ठाकुर जी ने सबके देखते देखते लगाई छलांग, जहां कंस बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, एकदम उसके सामने जाके ऊंची कूद ठाकुर जी ने लगाई, जमीन से उछले सीधे वहां कूदे। गांव के बच्चे होते ना इन सब चीजों में बहुत होशियार होते हैं। जो तैराकी शहरों के बच्चे स्विमिंग पूलों में ट्रेनिंग ले लेके भी नहीं सीख पाते, वो गांव के बच्चे बिना किसी ट्रेनिंग के पेड़ से तालाब में कूद कूद के सीख जाते। कंस ने देखते ही कहा क्यों रे, ठहर जा तू। ठाकुर जी बोले अरे मामा कितने सालों बाद मिले, थोड़ा प्रेम से बातचीत हो जाए, कुछ मुलाकात हो जाए। कंस ने कहा मुलाकात तो अब मेरी तलवार तुझसे करेगी, चलो उसी से ही सही। और कंस ने निकाली तलवार, तलवार निकालकर जैसे ही सामने भगवान पे प्रहार किया, ठाकुर जी के श्रीअंग में इतनी स्फूर्ति, ठाकुर जी इधर आ गए। इधर प्रहार करे ठाकुर जी इधर आ जाए, इधर करे इधर आ जाए। कंस तलवार लेकर एकदम चक्कर खाने लगा, किधर गया, कहीं भगवान नजर नहीं आ रहे, सामने खड़े हंस रहे हैं भगवान। सब देवता ऋषि मुनि कहने लगे ठाकुर जी अब ये मामा भांजे का खेल बाद में करना, इसको जरा समाप्त करो तो थोड़ी धरती का वजन कम हो। और भगवान ने लगाया एक जोरों का घूसा, घूसा लगते ही हाल मरियो को नहीं है, घूसा लगते ही कंस का मुकुट गिर गया, घूसा लगते ही कंस का मुकुट गिर गया। और ठाकुर जी ने कंस की चोटी पकड़ ली, और चोटी पकड़ के जो घुमाना शुरू किया, ठाकुर जी ने चक्कर की तरह घुमा के नीचे पटक दिया सिंहासन से, और फिर सारे ब्रह्मांड का भार खुद के अंदर लेकर के और वो ऊपर से छलांग गई ठाकुर। हमें मरियो है, हम बजाओ। और पूरे ब्रह्मांड का भार उसके छाती पे पड़ा, बेचारा कहां पापड़ हो गया पूरा। अब तो भाई ऐसा हो गया, अब वो कंस की पत्नियां ठाकुर जी की मामियां रोते रोते आई है, वो हिल गया हो, क्यों लड़िया इन छोरो अब ठाकुर जी भी गो गो कर रहे हैं, मामू साहब तो मिलने आया मामू साहब। अब भाई ठाकुर जी ये क्यों करे, ठाकुर जी का रहना तो यही है, थोड़ा मामियों को ये नहीं लगे कोई मारन वालों नहीं देखो, इसलिए ठाकुर जी। अब इधर ठाकुर जी गए, अपने माता पिता को कारागृह के बंधनों से मुक्त किया, अपने नाना जी को फिर से राजगद्दी पर विराजमान किया, और श्री नंद राय जी को पुनः गोकुल भेजा। बाबा मैं थोड़े दिन यहाँ रह के सबको व्यवस्थित करके फिर आता हूँ। कृपानाथ नंद राय जी गोकुल पधारे, वृंदावन पधारे। और इधर भैया श्री ठाकुर जी की माता जी देवकी जी बोली भाई अब मार छोरा रो जड़ूलो उतारो। इतने समय तक माँ यशोदा ने तो ठाकुर जी का एक केश भी नहीं टूटने दिया, एक केश भी टूट जाता तो माँ कितने देवी देवताओं की आराधना करती, भाई क्या हो गया, क्या केश टूटना अमंगल मानते थे। अब तो जा नाइक ने बाया कटवा, मिनकारी बात छोड़ो, बाएं के काट दो भाई, पता नहीं कौन कौन सी तरह की कटिंग आ गई।
कैसी कैसी कटिंग आ गई। केश जहां स्त्री का धन हुआ करते थे, केश को स्त्री अपना सबसे मुख्य भूषण माना करती थी, अब उन केशों को पता नहीं क्या, बस खैर छोड़ो, वो मेरे को क्या करना भाई, क्या केस है, भले खांगा कतरो, छोटा कतरो, मोटा कतरो, केड़ा कतरो है, भले मुंडा होगा नहीं मारे के जजे जो कर कृपानाथ। लेकिन व्यर्थ में केशों को काटना छांटना ये शुभ नहीं। खैर, तो भाई देवकी जी ने कहा भाई छोरे का जड़ूला मुंडन कराओ, मुंडन कराया। फिर बोले अब इनको जनेऊ पहनाओ, भाई ऐसे ही घूम रहे ग्वालियों का झूठा उठा खा रहे, इनको जनेऊ पहनाओ, थोड़ा संध्या आरती सिखाओ इनको। ठाकुर जी का जट्योपवीत हुआ। बोले अब छोरों को पढ़ने भेजो, ये तो पढ़े ही नहीं, 11 साल हो गए यूं ही फिरे हैं, मस्करियां कर, थोड़ा नहीं पढ़ी तो कौन चोरी दे, ब्याह की कर वेला। अब लैंड देवकी जी ने कटा गया तो कितना ही पनी जोड़ा है। अब श्री ठाकुर जी को विद्या अध्ययन करने के लिए सांदीपनी ऋषि के यहाँ भेजा, और सांदीपनी ऋषि के यहाँ पर वो बहुत ही कम समय में ठाकुर जी 64 दिनों में 64 कलाएं सीख करके आ गए। और वहां से गुरु जी को गुरु दक्षिणा में उनका मृत पुत्र प्रदान किया है, जीवित अवस्था में लाके सौंपा। और फिर ठाकुर जी पुनः मथुरा में आए। कंस का ससुर जरासंध वो अपने जवाई की मौत का बदला लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण करता है। ठाकुर जी उससे युद्ध करते, उसको मारते नहीं, हरा कर भेज देते हैं। क्यों? ताकि वो और राक्षसों को इकट्ठा करके लाए, तो एक ही जगह सबका कार्यक्रम होता रहे, भगवान को ज्यादा घूमना न पड़े। लेकिन बार बार उसके आक्रमण से जन धन की हानि होती देखकर श्री ठाकुर जी ने विचार किया कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। मथुरा में रहते हुए श्री ठाकुर जी ने अपने ब्रजवासियों की सुध ली। उद्धव जी जो भगवान के चाचा जी के लड़के थे, भगवान के प्रेमी थे, उनको ठाकुर जी ने ब्रज में अपने मंगलमय समाचार देकर भेजा और ब्रजवासियों के समाचार लाने को कहा। उद्धव जी गए तो थे ज्ञान की हैकड़ी में, लेकिन वहां जाने पर सारी हैकड़ी हवा में रह गई। गोपियों का अद्भुत प्रेम देखकर, ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति समर्पण देखकर उनका हृदय भर आया, और वे भगवान के गोपी जनों के अद्भुत प्रेम का स्मरण करके मथुरा लौट कर आते हैं। इसके बाद श्री ठाकुर जी ने अपने निवास करने के लिए समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी का निर्माण किया, और वही मंगलमय द्वारिकापुरी में श्री ठाकुर जी के पाणी ग्रहण का मंगलमय प्रसंग श्री रुक्मणी जी के संग विवाह के रूप में उपस्थित हुआ। विदर्भ देश के राजा भीष्मक उनकी कन्या रुक्मणी जिनके साथ ठाकुर जी का पाणी ग्रहण हुआ। उनके जो रुक्मणी जी के बड़ा भाई था, उसने जबरदस्ती रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। तब श्री रुक्मणी जी ने अपने हृदय के भाव ठाकुर जी को लिख करके भेजे। ठाकुर जी ने आकर के रुक्मणी जी का हरण किया, शिशुपाल रुक्मी को परास्त करके, और रुक्मणी जी के साथ पाणी ग्रहण किया। यह भागवत का भाव है। आज हम लोग यहाँ पर भगवान राधा कृष्ण का, राधा माधव के स्वरूप रूप में मंगलमय विवाह महोत्सव का दर्शन करेंगे। सो आइए हम लोग आनंद लें ठाकुर जी के पाणी ग्रहण का। हमारे जो आदरणीय बाबूजी हैं श्री गोपी किशन जी और माता जी, वे भी मंच पर आ जाएं ठाकुर जी के राधा रानी के पक्ष की ओर से अपनी भूमिका निभाने के लिए। और अब हम लोग श्री राधा रानी का और ठाकुर जी के विवाह का सुंदर क्रम का भाव करेंगे। आप लोग सब आनंद लीजिएगा। बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, कहीं उच्चाटन नहीं हो जाए, आप विचलित नहीं हो जाए, लो हमें की तो टाइम लागे। खूब आनंद होगा, बढ़िया प्रसाद भी जो मिलेला। हाँ, हमार बारात आवेला, बरातरी मनवार वेला थे, पीछे जान ले लीजो। आइए करुणा निधान श्री नंद राय जी। अभी थोड़ा सा समय है, पहले प्रारंभिक सब क्रम हो जाए। पहले भगवान के विवाह की भूमिका तो सुन लो, फिर तो श्री नंद राय जी और श्री यशोदा जी
श्री नंद राय जी और श्री यशोदा जी और श्री वृषभान जी और उनके कीर्ति मैया, ये आपस में मित्रता थी। नंद बाबा की और वृषभान जी की आपस में मित्रता थी। तो इन्होंने ऐसा आपस में तय किया था कि तेरे लाला होगा, मेरे लाली होगी तो ब्याह कर देंगे, मेरे लाला हुआ तेरे लाली तो ब्याह कर देंगे। और दोनों ने कहा भाई कहीं दोनों के लाला हो गई या दोनों के लाली हो गई तो बोले तब देखा जाएगा, नहीं तो दोनों ऐसे अपने दोस्ती को संबंध में परिवर्तित कर देंगे। ऐसी भाव भावना रखी गई। कृपानाथ अब संयोग बने और श्री नंद राय जी को लाला प्राप्त हुए और श्री वृषभान जी को लाली प्राप्त हुई। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे, धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। अब भैया दोनों बड़े होने लगे तो अब नंद राय जी ने कहा भाई अब आगे की गतिविधि करो, आगे की अब काम करो। लेकिन हमारे ठाकुर जी की करतूतें चारों तरफ फैल रही थी। वृषभान जी ने जब अपने भाइयों के बीच में प्रस्ताव रखा, नंदराय जी ने जब अपने क्षमा करें श्री वृषभान जी ने जब अपने भाइयों के बीच में प्रस्ताव रखा कि भाई अपनी लाडली राधा का पाणी ग्रहण हम नंदराय जी के छोरा के संग करें, तो परिवार जन बोले कि हे वृषभान जी, वाह माखन के चोर के साथ अपनी राधा रानी को ब्याह करोगे। वृषभान जी बोले कि अब क्या करें, हमने तो कह रखी है पहले से, अब मना नहीं कर सकते। तो कहा कि मना नहीं कर सकते तो कुछ युक्ति करनी चाहिए। तो कहा कि भाई क्या युक्ति करें। तो युक्ति के लिए एक योजना बनाई। युक्ति के लिए योजना ये बनाई, किसी ने, अब ऐसे मामलों में सलाह देने वाले भी बहुत होते हैं। योजना ये बनाई कि नंद राय जी के यहाँ सगाई भेजी जाए, नंद राय जी के यहाँ सगाई भेजी जाए और सगाई में ऐसी चीज भेजी जाए जो वापिस उनसे करते ना आवे। तो जब वो सगाई वापिस वैसी नहीं ला सकेंगे तो अपने आप ही अंदर के अंदर बात हो जाएगी, फिर कुछ नहीं रहेगा। तो बोले ठीक है। और उसके लिए मोती श्री वृषभान जी ने जो है मोती भेजे, श्री वृषभान जी ने मोती भेजे, श्री वृषभान जी ने मोती भेजे नंद राय जी के पास सगाई के रूप में, मोती भेजे सगाई के रूप में। नंद राय जी को कहा कि अब आप जब सगाई के लिए पधारे तो फिर इस ठाट से ही पधारे। तो नंद बाबा समझ गए कि ये क्या सूचना देना चाह रहे। नंद राय जी समझ गए क्या सूचना देना चाह रहे। वो समझ गए मार छोरो कमारो ही रहना। क्यों? क्योंकि इतने कीमती मोती थे। नंद बाबा सोचने लगे कि ऐसे मोती तो हमारे पास होंगे नहीं। अब महाराज क्या हुआ, ठाकुर जी जो है नंद बाबा को पूछे, बाबा क्या बात है? बोले अब मुंह धोना मत तुम ब्याह का। क्यों? बोले तुम्हारी तो सगाई खटाई में पड़ गई, ब्याह क्या होगा? क्यों? बोले अरे तुझे पता नहीं है, वृषभान जी ने ऐसे कीमती मोती भेजे हैं, हम वापस क्या ले जाएंगे? उनके बराबरी की हमारे पास कोई चीज नहीं। इधर मेरे भाई बहन क्या हुआ, हमारे पास उसकी बराबरी कोई चीज नहीं। इधर हमारे ठाकुर जी ने चुपके से वो मोती उठा लिए और वो मोती उठाकर हमारे ठाकुर जी ने घर के पीछे खुले प्रांगण में सारे मोती बो दिए। जैसे गेहूं बोते हैं, मक्का बाजरा बोते हैं, ऐसे ठाकुर जी ने मोती बो दिए। कुछ समय बाद नंद राय जी ने कहा चलकर देखो तो सही मोती कैसे हैं। देखे तो पेटी में से मोती गायब। नंद बाबा बोले चोर के घर में चोरी किसने करी भाई? स्टाफ के साथ किसने धोखाधड़ी करी? क्या हो गया? बोले कि मोती थे इसमें, कहाँ चले गए? तो कुछ भी गड़बड़ होती थी तो ठाकुर जी का ही नाम आता था कि भाई इनसे पहले इनसे ही पूछ लो। कुछ प्रसिद्ध होते हैं ऐसे कारनामों में, तो कहीं भी कुछ गड़बड़ हो तो पहले पुलिस उन्हीं को ही पूछती, भाई तुम बता दो पहले, तुम्हारा था कुछ। तो ठाकुर जी से पूछा नंद राय जी ने, क्यों रे लाला तेने मोती कहीं इधर उधर किए क्या? बोले हाँ बाबा। कहाँ किए? बाप रे इतने कीमती मोती क्या किया? बोले बाबा मैंने मोती की फसल लगा दी। अरे पगले मोतियों कोई फसल होती है क्या?
हाँ हाँ मैंने लगा दी, चलो मोती आए भी हैं, चलो दिखो। और सब को लेकर के पीछे आए तो घर के पीछे जैसे अंगूरों की बेल लगती है ऐसे बेलें लटक रही है, और जैसे अंगूर के गुच्छे लटकते हैं ऐसे मोती लटक रहे हैं। जहाँ एक गुच्छा था मोतियों का, वहां भाई मोती 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 मोती। अब तो नंद राय जी ने मूंछों पर हाथ घुमाया कि हाँ ये है मेरा बेटा, बहुत बढ़िया। और अब तो नंद राय जी ने कहा अब करो सगाई की तैयारी, वृषभान जी को खबर कर दो कि हम आ रहे हैं सगाई लेकर के। तो जहाँ वृषभान जी ने एक गुच्छा मोती भेजा था, हमारे नंद राय जी सगाई के नेग में गाड़ियां भर भर के मोती लेकर के गए। लो भाई कौन हमारे ठाकुर जी को तुम्हारा बच्चा है। और सगाई का तय होते ही तो भाई मामला पक्का हो गया कि भाई अब तो राधा रानी बहू आनी है। अरे आज का आज काना के अरे आज काना के मन की कली खिल गई है, आज काना के मन की कली खिल गई थी, राधा प्यारी दुल्हनिया इन्हें मिल गई, राधा प्यारी दुल्हनिया इन्हें मिल गई। आज काना के काना के काना के आज काना के मन की कली खिल गई थी, आज काना के मन की कली खिल गई थी, राधा प्यारी दुल्हनिया इन्हें मिल गई, राधा प्यारी दुल्हनिया इन्हें मिल गई, राधा प्यारी दुल्हनिया इन्हें मिल गई, राधा प्यारी दुल्हनिया इन्हें मिल गई। सबसे पहले सगाई की रस्म होगी, और सगाई की रस्म में सबसे पहले श्री राधा रानी की ओर से, श्री वृषभान जी की ओर से ठाकुर जी का, पंडित जी महाराज थोड़ी सहायता करें उनके इस कर्म में, कृत्य में। और सबसे पहले श्री ठाकुर जी का तिलक होगा, और ठाकुर जी को दूल्हे के रूप में स्वीकार करते हुए उपहार प्रदान किए जाएंगे। आप सब भी राधा प्यारी दुल्हनिया इन्हें मिल गई, आज काना के आज काना के मन की कली खिल गई, राधा प्यारी दुल्हनिया इन्हें मिल गई, राधा प्यारी दुल्हनिया इन्हें मिल गई, मिल गई, राधा प्यारी दुल्हनिया इन्हें मिल गई। राधा को गोपाल आज दूल्हा बन के मिल गए, राधा को गोपाल आज दूल्हा बन के मिल गए, राधा को गोपाल आज दूल्हा बन के मिल गए, राधा को गोपाल आज दूल्हा बन के मिल गए, अरे राधा गोपाल को मिल गई, राधा गोपाल को मिल गई, राधा प्यारी दुल्हनिया इन्हें मिल गई, राधा प्यारी दुल्हनिया इन्हें मिल गई। आज काना के काना के काना के काना के आज काना के मन की कली खिल गई, आज काना के मन की कली खिल गई, राधा प्यारी दुल्हनिया इन्हें मिल गई, राधा प्यारी दुल्हनिया इन्हें मिल गई, दुल्हनिया इन्हें मिल गई, राधा प्यारी दुल्हनिया इन्हें मिल गई। कृपानाथ सखियां आपस में पूछ रही है एक दूसरे से कैसी कैसी जोड़ी बनी है, कैसा क्या बना है, वहां सब बताया।
माँ यशोदा पूछ रही है, भाई मेरे लाला को कैसी बहू मिली है, कैसी दुल्हन मिली है। और सखियां जब वर्णन कर रही है तो सुन सुन करके माँ यशोदा आनंदित हो रही है। सुन सुन के सखियों की मीठी मीठी बातें, सुन सुन के सखियों की मीठी मीठी बातें, अरे माता यशोदा मगन गई थी, माता यशोदा मगन गई थी, प्यारी दुल्हनिया मिल गई, माता प्यारी दुल्हनिया मिल गई, आज कान्हा के मन की कली खिल गई थी, आज कान्हा के मन की कली खिल गई थी, प्यारी दुल्हनिया मिल गई, माता प्यारी दुल्हनिया मिल गई। अब श्री ठाकुर जी के पक्ष की ओर से श्री प्रिया जी को गोद भर करके उनको मंगल भाव प्रदान करके और उनको श्री कन्हैया के वधू के रूप में, दुल्हन के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। राधा प्यारी दुल्हनिया अब सगाई का हो गया रस। सब लोग ध्यान से दर्शन कर लें पाहुना जी के। अब सगाई हो गई भाई, दर्शन कर लीजिए सगाई के बाद के। अरे भर भर अखियां गोपाल दुल्हा देखी ले हो ना, अरे भर भर अखियां गोपाल दुल्हा देखी ले हो ना, अरे जैसा पाहुना गोपाल वैसा कहीं कोई ना, जैसा पाहुना गोपाल वैसा कहीं कोई ना, भर भर अखियां गोपाल दुल्हा देखी ले हो ना, भर भर अखियां गोपाल दुल्हा देखी ले हो ना, जैसा पाहुना गोपाल वैसा कहीं कोई ना, जैसा पाहुना गोपाल वैसा कहीं कोई ना। जुगनू का प्रकाश जब हो जाए अंधा, जुगनू का प्रकाश जब हो जाए अंधा, 16 कला से जब उगे नभ चंदा, 16 कला से जब उगे नभ चंदा, अरे आज लाला के बराबर चांद सूरज तेरा, आज लाला के बराबर चांद सूरज तेरा, ऐसा पाहुना गोपाल वैसा कहीं कोई ना, ऐसा पाहुना गोपाल वैसा कहीं कोई ना। अब ठाकुर जी को हल्दी लगाई जाएगी। ए हल्दी प्रीति के रंग बड़ा सुख पावत हो, हल्दी लागे लगा सुख पावत हो, हमार कीर्ति मैया हल्दी लगावत हो, हमार कीर्ति मैया हल्दी लगावत हो, हल्दी लाला के लगाई सुख पावत हो, हल्दी लाला के लगाई सुख पावत हो, हमार
हल्दी लग गई है, अब दूल्हा बनाओ भाई, दूल्हा बनाइए, बींद बनाइए बढ़िया से, बढ़िया लगाओ, पाउडर क्रीम विधि चौकी लगाई जो एकदम, हाँ अच्छी वाली लगाई जो। वैसे तो ठाकुर जी तो भाई स्वामी तो ब्याह का विनोद है। और अब भैया बारात की तैयारी की जाए। ठाकुर जी दूल्हे के रूप में तैयार हो गए हैं, अब बारात की तैयारी की जाए। आप सब लोग बैठे रहेंगे, जो बाराती हैं वो बारात में जाएं, हाँ बाराती अपने बारात में जाएं। जिनको भाई नेक लेना है, बारातियों का जो भी गिफ्ट है उन्हीं को मिलेगा। तो लो भाई लगा, हल्दी तो मानी लगा दो और की करो नहीं करो। तो अब सुनो भाई सुनो, नहीं मेहंदी तो अब बारात ठाकुर जी के आएगी, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। कल कथा के समय में परिवर्तन है, फिर ब्याह की गड़बड़ में सब भूल जाएंगे, ध्यान नहीं रहेगा। कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी। उसके बाद यहाँ ठाकुर जी के भोग प्रसादी का उत्सव है। नहीं कहीं को तो सब लोग ध्यान रखें, कल कथा का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। आप लोग, कल कथा का विराम दिवस है, जो लोग 7 दिन लाभ नहीं ले पाए वो कल सुबह जरूर पधार करके लाभ लें। प्रातः काल कल कथा का सत्र रहेगा। अब भगवान अरे बरसाने में प्रेम की। बारात आने के बाद मंच पर ठाकुर जी की वरमाला होगी, उस वरमाला के भाव से ही पानी ग्रहण होगा। तो आप लोग उसका आनंद लीजिएगा। अपने आभूषण, कीमती सामान आदि का ध्यान रखिएगा, बच्चों का भी ध्यान रखिएगा। जिनके ज्यादा हो वो गुप्त दान में दे जाइएगा। अरे वृंदावन में प्रेम की, अरे होने लगी बरसात, श्याम बारात चली, श्याम बारात चली, ओ श्याम बारात चली, श्याम बारात चली। वृंदावन में प्रेम की, वृंदावन में प्रेम की, होने लगी बरसात, श्याम बारात चली, श्याम बारात चली, ओ श्याम बारात चली, श्याम बारात चली। अरे ग्वाल बाल सब नाचे गावे, गोपिया मंगल गावे। 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 अरे राधा रानी बहुले आए, राधा रानी बहुले आए, राधा रानी बहुले आए, राधा रानी बहुले आए। जाके देखो भाग, श्याम बारात चली, श्याम बारात चली, ओ श्याम बारात चली, श्याम बारात चली।
ठाकुर जी की बारात रवाना हुई है। मंगल वाद्य बज रहे हैं, बाजे गाजे बज रहे हैं, ग्वाल बाल सब नृत्य कर रहे हैं, सखी सखियां सब नाच रही है। और बरसाने वाले भी मगन हो रहे हैं। क्यों मगन हो रहे हैं? अब अपन जो बच्चे हैं सब बरसाने वाले हैं भाई। अरे आज किशोरी जू के अरे ब्याह की लगनिया है, सखी घर घर मंगल। अरे आज हमरी जी के ब्याह की लगनिया है, सखी घर घर मंगल। अरे बाजन बाजे मन को, सखी घर घर मंगल। बाजन बाजे मन को, सखी घर घर मंगल। आज हमरी जी के
अरे बनो मारो राम, हे बनो मारो श्याम, वारी करो नाथ बनी मारी राधा रानी। हे बनो मारो श्याम, वारी करो नाथ बनी मारी राधा रानी। श्याम वारी करो नाथ बनी मारी सबको बधाई, खूब खूब मंगल बधाई, खूब खूब मंगल बधाई। ये दिव्य दंपति, दिव्य जोड़ी सभी के हृदय में निरंतर विराजमान रहे। अब आरती के लिए पधारे। श्री राधा रास बिहारी सरकार की जय जय। सब बारातियों की, सब घरातियों की, बुआ जी की। आरती पूरी करा। हाँ, कथा कल सुबह 9 से 12 बजे तक होगी, सब ध्यान रखें। मन भरेगा नहीं, कल भी तो कुछ करना पड़ेगा ना भाई। हे राधा रानी हमारे पे रंग बरसे, राधा रानी हमारे पे रंग बरसे।
दंपति की आरती उतारो रे दिव्य दंपति की आरती उतारो रे राधे नंद शुक्ला वृषभानु की लली है राधे नंद शुक्ला वृषभानु की लली दंपति की आरती
पंडित जी बोलिए। पंडित जी कुछ कहना चाहें? महाराज जी प्रभात फेरी का हाँ, सुबह प्रभात फेरी वही रोज के क्रमानुसार निकलेगी। आज विद्याधर नगर में भी नियमित प्रभात फेरी निकलती, उसमें गए थे। कल आपके साथ में रहेंगे आप सब। बोले राधा कृष्ण प्रभु की। राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम और गया तुम्हारा